न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज देंगे महाराष्ट्र को बड़ी सौगात, करेंगे 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज बस्तर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। चुनाव में कांग्रेस को पटकनी देने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सपा साथ चुनाव लड़े या न लड़े, भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केशव प्रसाद मौर्य। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी आज देंगे महाराष्ट्र को बड़ी सौगात, करेंगे 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार 19 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के नाम पर 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत करेंगे। एक आधिकारिक बयान में के अनुसार महाराष्ट्र के समूचे 34 ग्रामीण जिलों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बयान में कहा गया है कि ये केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के वास्ते विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। बयान के अनुसार हर केंद्र पर कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम में करीब 100 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सचिबद्ध उद्योग भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बयान के मुताबिक ये एजेंसियां इस क्षेत्रों का अधिक सक्षम और कुशल मानव कौशल सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करने में मदद करेगी। प्रमोद महाजन भाजपा के एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे और उनका 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज बस्तर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। चुनाव में कांग्रेस को पटकनी देने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। जी हां, केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज यानी गुरुवार 19 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। जानकारी दें कि छत्तीसगढ़ में आगामी 7 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी का मानना है कि अमित शाह की नामांकन रैली से यहां की चुनावी तैयारियों को धार मिलेगी और इससे कांग्रेस शासित राज्यों में महत्वपूर्ण चुनावों के पार्टी के प्रचार अभियान को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस सत्ता में काबिज। जानकारी दें कि कांग्रेस ने 2018 में आदिवासी क्षेत्र में जीत दर्ज की थी और उसने बस्तर की सभी 12 सीटों पर जरूरी बहुमत हासिल किया था। इसके साथ ही कांग्रेस राज्य की सत्ता में 15 वर्ष बाद वापसी आई थी। वही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी किस्मत बदलने के लिए बीजेपी कड़ी मेहनत में जुटी हुई है। बीजेपी कर चुकी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित। जी हां, जानकारी दें कि संभाग के पूरे 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। वही आज यानी 19 अक्टूबर को जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और इस मौके पर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बस्तर में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम। मिली जानकारी के अनुसार आज गृह मंत्री शाह दोपहर बाद नई दिल्ली से जगदलपुर के मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे पहुंचेंगे। इसके बाद जगदलपुर के लालबाग मैदान में एक सार्वजनिक बैठक और नामांकन रैली में शामिल होंगे। इसके बाद शाह कोंडागांव के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो पुलिस ग्राउंड में एक अन्य चुनाव बैठक और नामांकन रैली में वे भाग लेंगे। जी हां, जानकारी हो कि इस बार छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग आगामी 7 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। वही नतीजे दिसंबर महीने की 3 तारीख को घोषित हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सपा साथ चुनाव लड़े या न लड़े, भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता पर कटाक्ष करते हुए साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर एक साथ निशाना साधा है। डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता दोनों को अच्छे से समझती है। उन्होंने कहा, सपा कांग्रेस ने पहले ही गठबंधन किया
था, चाहे वो साल 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर साल 2019 का लोकसभा चुनाव हो। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें अच्छे से समझती है, चाहे कांग्रेस सपा गठबंधन करे या न करे, भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा नेता मौर्य ने गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये सभी स्वार्थी लोग हैं, ये वंशवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति में शामिल है। उसके आगे मौर्य ने दोहराया कि भाजपा मध्य प्रदेश में फिर से जीतेगी और राजस्थान के छत्तीसगढ़ को भी कांग्रेस से छीन लेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने सपा नेता अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा, मुझे लगता है कि सीट बंटवारे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये कैसे, कब और कहां होगा, फिलहाल उचित नहीं है। जी हां, उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी है और उनमें अखिलेश यादव थे या नहीं, ये तो वही बात बता सकते हैं। और जब बैठकों में भी सभी मुद्दों पर चर्चा हुई तो सारी बातें अखिलेश यादव को भी पता होनी चाहिए या फिर उनके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।